खबर मैनपुरी से पहली बार अपनी मांगों को लेकर बैलगाड़ी से डीएम कार्यालय पहुंचे किसान, किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर, आलू गन्ना की घटी कीमतों को लेकर सौंपा ज्ञापन। देश के मुखिया प्रधानमंत्री से जब से देश की जनता से अपील की है कि पेट्रोल की खपत को कम करो, साइकिल से चलो, 4 व्हीलर का इस्तेमाल कम करो, उन्हीं के आह्वान पर मैनपुरी में आज भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक पार्टी के बैनर तले किसान अपनी मांगों को लेकर बैलगाड़ी से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को आलू एवं गन्ना की फसल उगाने वाले किसानों की समस्याओं, विद्युत आपूर्ति, बेमौसम हुई बरसात में ओलावृष्टि से हुई नष्ट फसलों के मुआवजे के अलावा डीएपी की उपलब्धता एवं आवारा पशु की समस्या और गंगा जल परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सहित जनपद स्तरीय समस्या के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में समाज सेवी धर्मवीर राही और प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा ने क्या कुछ बताया, देखें इस रिपोर्ट में। इतने सब लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग भी आ जाइए। पीछे आप लोग खड़े, आपसे निवेदन है इधर आ जाइए। ये पीछे जो लोग बैठे हैं थोड़ी लॉन्ग आ जाओ पास। हमको ये जिम्मेदारी है कि एक पब्लिक बनाओ जिन किसानों की समस्याएं हैं फला अरे भाई सभी लोग बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, बैठ जाइए। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, इस मांगों को लेकर किसान काफी रहे इकट्ठे, इस बात को लेकर आज धरना प्रदर्शन। ये किसानों का तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, बिजली के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर, आलू के नाम पर जो किसानों का जो दोहन हो रहा है, उसके विरुद्ध में ये प्रदर्शन था। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में या तो नौजवान या किसान सबसे ज्यादा आर्थिक संकट के दौर से, भयावह स्थिति से गुजर रहा है। तो इसलिए इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था और जिलाधिकारी जी से मिलकर ये उनसे संवाद भी हुआ है। तो जिलाधिकारी महोदय ने निश्चित रूप से इन समस्याओं को निस्तारित करने का आश्वासन दिया है, जो 10 दिन में निस्तारित करेंगे। अच्छा, आज किसान लोग बैलगाड़ी से आते हुए पहली बार कलेक्ट्रेट पे देखे, क्या इसका संदेश देना? तो ये किसान तो हमेशा सादा जीवन जीने वाला रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील को अक्षरतः किसानों ने पालन किया है, लेकिन उनके जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उनके नेता बैठे हैं, उनके चाटुकार बैठे हैं, वो कहीं उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वो केवल फोटो सेशन कर रहे हैं। वो केवल 10 गाड़ियां पीछे लगी हैं, टिर्री में दिखा के उन्होंने कह दिया कि साहब हम साइकिल से जा रहे हैं, टिर्री से जा रहे हैं। सही मायनों में किसान से ज्यादा समर्पित इस राष्ट्र को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा तो किसान के ऊपर है। और किसान का जितना दोहन इस सरकार में हो रहा है वो निश्चित रूप से बड़ा दुखद है। और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी, नवागत जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह से उन्होंने गरीब बेबस लाचार लोगों को मौके पर जा करके टीम गठित करके जो कब्जे दिलाए हैं, उन किसानों पर मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय। हम और हमारा संवेदना फाउंडेशन टीम जिलाधिकारी जी को इस काम में पूरा समर्थन करती है, सहयोग करती है। मेरा उद्देश्य भी केवल ये है कि गांव का आखिरी छोर पर मुरझाए चेहरे व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान लाना हमारे शासन की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। किन मांगों को लेकर किसान यूनियन के लोगों ने आज धरना प्रदर्शन? आज हम यहाँ आए थे मैनपुरी। मुख्य उद्देश्य हमारा था, जो आलू किसानों का भाव नहीं मिल रहा है, 100 रुपया क्विंटल, 150 रुपया क्विंटल आलू बिक रहा है। भारत सरकार से हमारे संगठन ने मिलकर 6500 रुपया प्रति टन भारत सरकार ने निर्धारित किया है। यहाँ पर उद्यान विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को नहीं बताया। अभी उन्होंने मंडी को खरीदारी की जिम्मेदारी मिली है, उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि रोज 10 बजे शाम को जो है पूरी रिपोर्ट दिया करो, किन किसानों से कितना आलू खरीदा गया। तो आपने आज देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा कि देश का किसान, मजदूर, व्यापारी, अधिकारी सब अपने जीवन में डीजल और पेट्रोल की बचत करें, कुछ जरूरी चीजों को रोक के देश के साथ खड़े हो। आज हमने, आप देखे होंगे कि हम बैलगाड़ी से आए,
हमने अपने संगठन के लोगों से, अपने लोगों से ये कहा है कि आप लोग जितना कम से कम हो सके बड़े वाहन का, मोटरसाइकिल का उसका प्रयोग करो। यहाँ तक के माताओं बहनों को भी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, गैस का कम प्रयोग करें, गोबर, कंडा, लकड़ी का भी इस्तेमाल करें। चूंकि आने वाले कुछ समय के बाद में ये चीजें जो है मिलने वाली नहीं है। चूंकि धरती है, पानी की कमी पड़ती जा रही, गैस कम पड़ना है, डीजल पेट्रोल कम पड़ना है, तो सब कम पड़ना है। तो हमको, आपको, सबको इसका अपने पूरे दिनचर्या पे उतारना पड़ेगा, अन्यथा प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आज आप लोग डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला डीएम साहब? नहीं, आश्वासन नहीं, डीएम साहब ने कहा है, एसडीएम सदर को हमने कहा इनको जिम्मेदारी दे दो, 10 दिन का समय है जो ज्ञापन है, और नवनीत हमारा जिलाध्यक्ष है, ये मिलके ये पूरे किसानों के काम कराएंगे। कोई, हमने इनसे कहा है एक कागज छपवा के यहाँ एक स्थान बना दो कि मैनपुरी में जिस गरीब मजदूर किसान की कोई समस्या है, नंदनी योजना है सरकार की, किसी को पता नहीं है, आप 5 लाख रुपए बैंक से ले सकते हो बिना ब्याज का। हमने कहा कि विकास भवन और तहसीलों में होल्डिंग लगवाओ, डीएम साहब को हमने कहा है, तो वो लगवाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और वैसे ही इंद्रमणि त्रिपाठी जी बहुत सजग जिलाधिकारी हैं, और मुझे आशा है, विश्वास है कि जिन बिंदुओं पे बात हुई है उसका वो निर्वाह करेंगे, अधिकारियों से मिलके काम कराएंगे।